आगे क्वेश्चन है सूची 1 में सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा का हमें पता है दयाराम साहनी। तो देखते हैं 180 हमारा सी ऑप्शन है, 1 3 हमारा सी ऑप्शन है। फिर देखते हैं बी का 4 हस्तिनापुर की खुदाई में बीबी लाल जी ने की है। तक्षशिला की खुदाई जॉन मार्शल ने। कौसंबी की खुदाई एम जी मजुमदार ने। कौसंबी खुदाई एन जी मजुमदार, हस्तिनापुर की बीबी लाल, तक्षशिला की जॉन मार्शल और हड़प्पा की दयाराम साहनी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसकी विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। आगे हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो हड़प्पा में जो बर्तनें थी वो मुख्यतः लाल कलर की होती थी। ठीक है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता के परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिज़ाइन वाले मृत भांड की और दूसरी चित्रित मृत भांड की। मृत भांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग के रूप में ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपर ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है। तो जो मृत भांड थे वो मुख्यतः लाल कलर के होते थे और नीचे का जो हिस्सा था वो काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है। सॉरी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से किया माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व प्री आर्यन से माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यन काल से माना जाता है। संदेव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक संदेव पुरास्तरों से प्राप्त मातृ देवी की पुण्य मूर्ति मोहरों का प्राप्त चित्र है। ठीक है। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा सांस्कृतिक मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ और हिरण, भेड़िया आदि के अंकन मिलते हैं। ठीक है। गाय को एक महत्वपूर्ण वैदिक काल में प्राप्त हुआ। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चाहुदाड़ो है, कोटादीजी है, सोहगौरा नहीं है, देसलपुर है। तो सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिससे यह अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चाहुदाड़ो, कोटादीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चाहुदाड़ो और कोटादीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। ठीक है। तो इसमें से जो चाहुदाड़ो है, कोटादीजी, देसलपुर, ये सभी हड़प्पाकालीन युग के हैं। आगे है सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन। तो सुमेलित करना है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें से लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। तो धौलावीरा की मेरे को पता है। धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है। तो 4 देखते हैं, सी के 4 हमारे 2 मिलते हैं, 2 ऑप्शन, और इसमें भी 3 है, तो हमें 2 और 1 में ही वो करना है। तो कालीबंगा जो है वहाँ पे जुता हुआ खेत मिला है और लोथल में गोदीबाड़ा है। नहीं, उल्टा, जो लोथल है वहाँ पे गोदीबाड़ा मिला है और कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है। प्रश्नगत सुविधा में स्थलों के
खांडी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। ठीक है, गोदीबाड़ा के साक्ष्य लोथल से मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहपुर जिले में स्थित बनावली की पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? कालीबंगा में, घग्गर नदी किनारे, राजस्थान, घग्गर नदी किनारे, हनुमानगढ़ जिले में। देखो में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत मिले? राजस्थान, हनुमानगढ़, घग्गर नदी किनारे, कालीबंगा। आगे क्वेश्चन है, तो निम्न से कूट को हमको सॉल्व करना है। तो इसमें हमें अभी देखा कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है, तो एक से हम निकाल सकते हैं सी का 4। सी का 4 हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो आगे देखते हैं, हड़प्पा जो है, हड़प्पा में समाधान R37 है। लोथल में जो है वहाँ पे गोदीबाड़ा मिला है हमें, गोदीबाड़ा मिला है। लोथल में हमें क्या मिला है? गोदीबाड़ा मिला है। और मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। हड़प्पा में हमें क्या मिला है? समाधान R37। लोथल में हमें गोदीबाड़ा मिला है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत के साक्ष्य, मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो हमें अब कौन सी नदी के किनारे कौन सा सिंधुकालीन सभ्यता का स्थान है वो हमें पता करना है, देखना है। तो इनमें से जो हड़प्पा है, हड़प्पा मुझे पता है कि हड़प्पा गंगा नदी के किनारे थी। नहीं, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे थी। या तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऐसी तुक्का मार सकते हैं कि हड़प्पा जो रहेगी वो पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से एक से किसी में भी रहेगी। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास रावी। तो हड़प्पा है जो रावी। तो 2 वाले ऑप्शन देखते हैं। तो 2 वाले हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बी। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हस्तिनापुर में भीष्म पितामह रहते थे। भीष्म पितामह किसके पुत्र थे? गंगा जी के। तो हस्तिनापुर के वो रक्षक थे। तो इसी से आप कर सकते हैं कि हस्तिनापुर के आसपास गंगा भी बहती होगी। फिर उसके बाद अर्जुन कोंडा कहाँ पे? अर्जुन कोंडा नाम से ही पता चलता है साउथ का जगह है। तो कृष्णा नदी के आसपास, पैठन, गोदावरी के किनारे पर। फिर में सुमेलित कीजिए नीचे कूट के आधार पर। इसमें हमें नदी खोजना है। तो इसमें तो हमें दिख रहा है कालीबंगा जो है घर के किनारे है। तो 2 का, बी का 2 देखते हैं। ऑप्शन बी का 2 हमारे पास 2 है। लोथल हमें पता है, लोथल और क्या है ऑप्शन में? लोथल और हड़प्पा। हड़प्पा पता है हमें कि हड़प्पा है रावी के किनारे। तो 1 और 3, 1 के साथ 3, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। हड़प्पा जो है वो रावी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर के, लोथल भोगवा, रोपड़, सतलज के। हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी, सॉरी। सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हैं। इसकी लंबाई उत्तर दक्षिण की ओर 50 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। विशाली स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? तो नाव के चित्र जो है वो मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो तथा लोथल के से नाव के चित्र युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य कथन है हमें जानना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो ये तो सही कथन है। व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा में थे, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साक्ष्य देखते हैं कि वे वेस्ट के साथ व्यापार करते थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो मातृ देवी की भी उपासना वहाँ पे की जाती थी, इसके भी साक्ष्य मिले। तो इसका
लोहे से लोग परिचित थे। तो हम लोग देखते हैं कि सिद्धकालीन सभ्यता वाले लोग लोहे से परिचित नहीं थे, भले ही वो चांदी से परिचित थे लेकिन लोहे से परिचित वे नहीं थे। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों में मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृदेवी की उपासना की जाती होगी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? इस तरह के नगर का निर्माण के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता है। तो सभी तरह के निर्माण के लिए एक ही आकार की ईंट का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किया गया है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। तो जो घर थे वो मुख्यतः एक ही मंजिला बनाए जाते थे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती, तो ये कथन गलत है। जो सड़कें थी, संदेव सभ्यता में प्राप्त सड़कों की औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर की होती है। तो इस हिसाब से तो संदेव, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि संदेव सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। संदेव नगरों में प्राप्त पक्की ईंटों का समानतः अनुपात 4:2:1 था। कालीबंगा में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वही चाहूदाड़ो में वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः संदेव सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो एक प्रकार की ईंटों का प्रयोग तो वहाँ नहीं होता था, तो कथन एक गलत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो घर थे वो घर एक मंजिला ही बनाए जाते, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कुछ 2 मंजिला घर भी निर्मित थे। अतः कथन 2 भी गलत है। सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई 10 मीटर की होती थी, इस प्रकार कथन 3 सत्य है। तो इसमें से ऑप्शन गलत है। ये CPSC का क्वेश्चन 2022 का है प्री का, तो ये इसमें से इसे विलोपित किया गया होगा, क्योंकि ए में मैं क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दिया था, इस वजह से सही नहीं है क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सही नहीं है के आधार पर 1 और 2, 3 सही है, क्योंकि सड़कें वैसे ही बनाई जाती थी। तो इसका ध्यान रखिएगा, एक नहीं ने कितना टाइम बर्बाद कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, वो भी जानी जाती नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, इसके लिए भी जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए यहाँ पे हल के साक्ष्य मिले हैं। भैंसों का पालन, गाय भैंसों का पालन किया जाता है अपने उद्योगों के लिए। यहाँ पे व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये चारों कथन सही होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन माना जाता है। साथ ही हड़प्पा मोहनजोदारो में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरस्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि के संबंधित साक्ष्य मिले हैं। अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, बनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सत्य हैं। इसमें निम्नलिखित सुमेल ही हैं। तो इसमें हमें पता है कि लोथल जो है वो गुजरात में है, कालीबंगा है वो राजस्थान में है, तो ये कथन गलत होगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, जहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की खोज किसने की थी? इटली के लुइगी पियो ने की थी। लुइगी पियो तेस्सिटोरी ने की थी। जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। ये तीनों विकल्प सुमेलित हैं। आगे देखते हैं इनमें से कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में कालीबंगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। अमीरपुर और हुल्लास, अलमगीरपुर और हुल्लास जो हैं, अलमगीपुर और जो हुल्लास जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, हमीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में है, तथा सहारनपुर जिले में है। सॉरी,
निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो हमें पता है कि लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में, डाबरकोट राखीगढ़ी देखना पड़ेगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति के संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये देखना है हमें। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो बचा कौन? राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है, हिसार जिले के घग्गर नदी के तट पर। निम्न से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल सुतका गिंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। पूर्वी पुरस्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरस्थल मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण पुरस्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सुक्ता गिंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। पूर्वी पुरस्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और उत्तरी पुरस्थल मांडा जम्मू कश्मीर में तथा दक्षिणी पुरस्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से सूचियों में दिए गए सही कूट का चयन करें। मांडा, तो मांडा हमने देखा, मांडा कहाँ पे हमारा? ये हमारा उत्तरी सीमा है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से सम्मिलित कीजिए और सूचियों दिए गए कुछ कुछ। मांडा का हमें पता है, मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और हुल्लास हमें पता है, हुल्लास हमें कहाँ पे मिली है? पांडीपालू। हुल्लास हमें कहाँ मिली है? ऑप्शन से देखते हैं। हुल्लास हमें उत्तर प्रदेश से मिली है, ठीक है। तो बी का दो और एक, तो हमारा ऑप्शन क्या है? डी। बालू कहाँ से है? हरियाणा। मांडा जम्मू कश्मीर, उत्तरी सीमा उत्तरी पुरस्थल मान के चलिए। पांडी गुजरात से, हुल्लास उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि उत्तरी पुरस्थल, दक्षिणी पुरस्थल, पूर्वी पुरस्थल और पश्चिमी पुरस्थल। तो पूर्वी पुरस्थल हमें कहाँ पे मिलती है? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। दक्षिणी पुरस्थल हमें कहाँ मिलती है? नीचे महाराष्ट्र दैमाबाद में। और उत्तरी कहाँ मिलती है? मांडा जम्मू कश्मीर है। और पश्चिमी में कहाँ मिलती है? पश्चिमी हमें मिलती है सुत्ता गिंडोर बलूचिस्तान में, ठीक है। पश्चिमी सुत्ता गिंडोर, पूर्वी आलमगीरपुर, उत्तरी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद। निम्न से हड़प्पा कालीन स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित नहीं है? सिंध में कौन सा अवस्थित नहीं है? तो हड़प्पा तो है, मोहनजोदाड़ो नहीं है, चाहुदाड़ो भी नहीं है, सुरकोटदा ये हाँ सिंध में उपस्थित है। नहीं, मोहनजोदाड़ो सिंध में है और चाहुदाड़ो सिंध में है। क्वेश्चन क्या है? कौन से स्थल सिंध में अवस्थित हैं मतलब कौन से हैं? तो इनमें से मोहनजोदाड़ो चाहुदाड़ो जो है वो सिंध में है। उपयुक्त विकल्प में हड़प्पा कालीन पंजाब में मोहनजोदाड़ो तथा चाहुदाड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो निम्न में से कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अभी हमने क्वेश्चन देखा। चाहुदाड़ो का उत्खनन निर्देशन में किया गया था। तो चाहुदाड़ो का निर्देशन किसके निर्देशन में उत्खनन किया गया था? J.H. मैके ने। मोहनजोदाड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में उपस्थित चाहुदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने तथा वर्ष 35 से 36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था।
सिंध घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंध घाटी कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और हड़प्पा जो है वो हमारा पाकिस्तान में चला गया। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थान रावी नदी के तट पर है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ के गंगा नदी के किनारे, लोथल गुजरात में है, अहमदाबाद जिले तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? सौराष्ट्र में। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पीय सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। ततेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरस्थल है। कहाँ की? पंजाब का। ठीक है। जो दघेरी कोटला दघेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरस्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहपुर साहिब जिले के गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल जो है वो गुजरात में, बाकी सब पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोंगवा नदी के तट पर सरगोवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। वह हड़प्पन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल के पुरातत्व स्थल करता है किस नदी वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह किस नदी पे है? तो वह जो स्थित है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरहल गांव के समीप। तो इसमें से कौन सा है? भोगवा। हड़प्पन नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह पतन नगर है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर अभी पढ़ा हमने लोथल में। पतन नगर क्या बंदरगाह भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा है? लोथल। आज क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से इमारत बनी है। प्रथम असली मेहरबान है। पूजा स्थल भी है। कला एवं वास्तुकला भी हमें मिला है वहाँ से। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता का पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें हैं। सुनियोजित वास्तुकला, उन्नयन, व्यापार व वाणिज्य जैसे एक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। गंतव्य है कि मेसोपोटामिया के एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं के भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। तो इस प्रकार उत्तर ई सही है। निम्न में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? तो हल की खोज के संबंधित टेराकोटा की प्रकृति कहाँ से मिली है? बनावली हरियाणा से तथा कालीबंगन राजस्थान से। नमक सिंधु घाटी स्थल में हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल में आरंभिक चरण में जुटे हुए खेत के साक्ष्य टेराकोटा के हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहपुर जिला के अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई। निम्न से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल में हल के टेराकोटा की प्राप्ति हुई है? तो बनावली में हुआ है हमारा, कालीबंगा में हुआ है। ठीक है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा है। पाटलिपुत्र जो है वो नहीं है, लोथल है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल, सिंधु ये सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता है। सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन से? एक है हमारा राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा तथा
कन्वेरी वाला, तो राखीगढ़ी और धोलावीरा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है राखीगढ़ी, अभी पढ़ा हमने। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु थी, गंगा भी थी, और सिंधु थी, चिनाब थी, झेलम थी। 5 नदी में एक और हस्तिनापुर जो थी, जो कि पुरातात्विक सिंधु घाटी पुरातात्विक स्थल का हिस्सा नहीं थी, तो इसके आंसर होंगे 1, 2, 3। सिंधु घाटी सभ्यता में झेलम सिंधु तथा चिनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, नहीं कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली, मातृशक्ति में वहाँ पे, लेकिन ऐसा साक्ष्य मिला है मातृशक्ति के, लेकिन इसे विलोपित कर दिया है। सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकती, इस कारण लोगों ने धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता के मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों के से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकांड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्ति हुई है। मृत्यु के साथ दैनिक उपयोग की जाने वाली दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति को उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ कराया था। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेंसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, एक है हमारे राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। जॉन मार्शल जो थे वो इसमें प्रभारी थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, SR राव, सुरकोटरा, JP जोशी। धोलावीरा है वो BK थापड़ी, ये सुमेलित नहीं है। धोलावीरा को SRS बिष्ट ने करवाया था उत्खनन। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था। हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन करने वाले ए कनिंघम थे। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण हड़प्पा के टीलों के सीमित उत्खनन करार कुछ पुरावस्तु प्राप्त की थी, परंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझा सके थे। निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो RD बनर्जी जो है, KN दीक्षित भी इसमें थे, MS वत्स भी थे, VN स्मिथ इसमें नहीं थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से 33 से 34 तक के माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज में सर्वप्रथम वर्ष 1922 राखलदास बनर्जी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के N दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि ने इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि संबंधित नहीं थे। ठीक है, कौन संबंधित है? VS स्मिथ संबंधित नहीं थे। निम्न में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की थी? अभी हमने पढ़ा जगपति जोशी, जगतपति जोशी। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज एवं उत्खनन जगतपति जोशी JP जोशी ने किया था। सिंधु सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ
386 के 2020 के संस्करण के अनुसार सिंधु घाटी के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कोई स्नानागार होते थे। पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामचंद्र शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ नंबर 78 के अनुसार कालीबंगा में प्रायः सभी घरों में कुएं थे। ठीक है, तो इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश जो घर थे लगभग सभी में स्नानागार कुएं थे और कालीबंगा में थे, तो ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था। इनमें से किसके आने से कालानुक्रम क्या है? किसके आने का कालानुक्रम क्या है? आने का कालक्रम क्या है? तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें नगर संस्कृति आई। नगर से फिर लोहे के हल बने होंगे, लोहे से फिर आहत चांदी के सिक्के बने होंगे, फिर उसके बाद सोने के सिक्के। सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चाहुदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के ज्ञान के बाद वैदिक काल के दौरान 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं-6वीं शताब्दी के पूर्व अस्तित्व में है। इससे पहले गुजरात में सोने के सिक्के हिंदी यवन शासकों द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए गए थे। सर्वप्रथम मानव निर्मित धातु का प्रयोग किया। सबसे पहले तांबा का। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इनके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिलता है लोथल में। हड़प्पाकालीन सभ्यता में प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा संदर्भ में हाथी के दांत का पैमाना लोथल से मिलता है। यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक वहाँ लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिलती हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहा युग का प्रारंभ उत्तर वैदिकता लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी हमने पढ़ा है। गंगा नदी कौन से किस जगह से के किनारे है? बनावली, हरियाणा। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पई स्थल गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटियों में स्थित है। खुद से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये तीनों हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। धातु के उपयोग का पता तो था, लेकिन स्पेसिफिक लोहे का पता नहीं था। तांबे का पता था इन्हें, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। संदैव सभ्यता में सड़कों एक दूसरे के समकोण काटती ऑक्सफोर्ड सर्कस थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तो इसमें लोहे के जो थे वही हमें पता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को पता नहीं थे। उसके बाद जितने भी अन्य धातु थे उनका उन्हें पता था। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब विलुप्त हो गए हैं, लेकिन इसका जो रीज़न है वो गलत है। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है स्पष्टीकरण नहीं करता। ठीक है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंध घाटी के दाएं तट पर है। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिलवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर संदैव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनका उत्खनन क्रमशः रखाल तथा पुनर्जय तथा दयाराम सैनी ने प्रारंभ करवाया था। वर्तमान में ये नगर मित्र प्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन एक और कारण सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से हैं, जो हमें शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत की में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम रखालगढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप
हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है। इन खोजों में शिलाकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्वियर है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित? धौलावीरा हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। निम्न से हड़प्पन नगरीय 3 भागों में विभक्त है। कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन सा? किला, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है। निम्न में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? तो धौलावीरा में। निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत संचय और प्रबंधन प्रणाली के सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों से नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो इसमें जो धौलावीरा है, धौलावीरा में ऐसा काम हुआ था। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई स्थल में गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र अविकसित किए जाते थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकास प्रणालियों के साथ साथ वस्तु शिल्प एवं तकनीकी के रूप में विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री का डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावी उपयोग से स्पष्ट रूप से परिलक्षित थे। तो धौलावीरा है जहाँ पे जलाशयों को नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। निम्न से कौन सा स्थित द्विशव संस्करण डबल बरियल मिला है? डबल बरियल जो है वो सर्वाधिक लोहर से 3 द्विशव समाधिकरण साक्ष्य प्राप्त हुए और कालीबंगा में एक युगल समाधिकरण प्राप्त मिला है। राखीगढ़ी में युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को के आधार पर माना जाए तो सी और डी दोनों होंगे। ठीक है। किस स्थल से द्विशव संस्कार मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल दोनों से मिले हैं। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए मानव शवाधान। तो जो उत्तर प्रदेश के बागवत जिले के बरौद तहसील में सोनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबंध से 125 शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण में है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनसे साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी। तो मांडी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में स्थित है? मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आया, जब बाघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत में। भारत से हम लोग हड़प्पा संस्कृति के दौरान भारत में इसकी खेती सर्वप्रथम हुई थी, उसके बाद ये विदेशों में भेजा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदाड़ो, वर्तमान पाकिस्तान में लरकना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ऐसा तो नहीं था कि उनके पास कोई बड़ा महल था और मंदिर, सबके घर सिंपल थे। वे देवियों देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। तो पूजा के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है और उसे पढ़ी नहीं गई। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। रथ के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो युद्ध करते थे। वर्तमान सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल की खुदाई के दौरान मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता में धार्मिक जीवन
का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव, लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल के चित्र मिलते हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की मृत मूर्ति लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ में खींचने में नहीं किया जाता, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उनमें धार्मिक तत्व के यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते, तो उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ए और बी दोनों होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समानतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। तो दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर के कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की। इसमें बैल के अंगों का उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है? तो हमें कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल की। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मुहरों में सेल खड़ी की बनी है। इनमें अतिरिक्त कांचनी मिट्टी, चट, गोमेद आदि से बनी मुहरों से प्राप्त हुई है। अधिकांश मुहरें वर्गाकार और चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। इनमें से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों में किया जाता है? तो हमें पता है कि घोड़ा जो है उसका अंकन हड़प्पन संस्कृति के मुहरों में नहीं मिलता। बाकी बैल मिलता है, हाथी मिलता है, भेड़ भी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों में घोड़े की मूर्तियां, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हैं, लेकिन इनका अंकन हड़प्पा के मुहरों पर नहीं मिलता। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के हुए हैं, घोड़ा के हुए हैं, हाथी के हुए हैं, बस शेर के नहीं हुए। ये CPSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। इनमें से विकल्पों में गाय, हाथी अवशेष तो मिले हैं, लेकिन जो शेर है उसके अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं होता। तो ए अभिष्ट होगा। इनमें से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता? इनमें से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो नहीं पता होना चाहिए। तो इनमें से बैल पता है उनको, घोड़ा भी पता है, हाथी भी पता है, तो कौन से इनमें से कोई नहीं होगा उत्तर। प्रसंगित विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में प्राप्त अस्थियां गदखुर, एक्वाहेमिलोनस खुर की है। यह पालतू घोड़े इक्वास कबालस की है। यह निश्चित कर पाना कठिन है। हड़प्पा लोथल, सुरकोटदा, कुदंसी एवं कालीबंगा से अश्व या उसकी प्रजाति के अन्य जातियों के विशेष साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंदूर बोकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में ASI के JP जोशी तथा A.K. शर्मा ने यहाँ 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अस्वस्थ्य प्राप्त होने का प्रतिवेदन किए। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर और मेंडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते। इस प्रकार ब्रिगेडियर रॉस द्वारा राणा धुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्तर में जो घोड़े के दांत बताए गए हैं
उसे जूनियर महोदय अप्रमाणित मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यह कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी लिया है, घोड़ा। ठीक है, लेकिन अब आता है तो हमें डी करना है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो पूरे 900 वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। गंतव्य है कि RL स्टील जैसे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलाशय परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। कालीबंगा से मृड पट्टिका पर एक और मोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो से सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त है। नेक्स्ट में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो इनमें से कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। नील विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील का वरदान या उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यहाँ भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में है। इसका समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया सभ्यता थी। निम्नलिखित में से सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो सबसे उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हमें पूछा गया है। तो इसमें जो एजिटेक है, उसके बाद माया, फिर उसके बाद मुइस्का, फिर इका। एजिटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तर कोस्टा तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार की एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा अल साल्वाडोर तथा होंडुरास के पश्चिम भाग तक है। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिण उत्तरी महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्व में स्थित थी, जबकि इनका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में था। उसका क्वेटो से लेकर दक्षिण के सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि रचनानुसार की गई सभ्यता का क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार होगा। एजिटेक पहला, माया दूसरा, मुइस्का, फिर उसके बाद इनका। एजिटेक, माया, मुइस्का, इनका। निम्नलिखित में से उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम सभ्यता थी सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के सर्वप्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को समानतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो अगली बार देखेंगे वैदिक काल के क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन के हिसाब से मैं नोट्स बनाऊंगा, उसको मैं डाल दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल।